अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर गाड़ियों की डेकोरेशन की बात की जाए तो लोग नई गाड़ियां लेते हैं और सबसे पहले गाड़ियों के अंदर डेकोरेशन करवाते हैं। वो बेशक सीट कवर चेंज करवाने हो या मैटिंग करवानी हो, इसका जो कारोबार है उसे अगर आजकल देखा जाए तो एक बड़ी हाइप क्रिएट है। जैसे लोग नई गाड़ियां लेते हैं उसी वक्त आते हैं और सबसे पहले गाड़ी के अंदर डेकोरेशन करवाते हैं। तो मेरे साथ ज़ीशान साहब मौजूद हैं जो तकरीबन पिछले 12 साल से खुद ये कारोबार कर रहे हैं और तकरीबन 20 साल हो चुके हैं इनके वालिद साहब को ये कारोबार करते हुए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आजकल ज़्यादा इस चीज़ का शौक लोगों में है कि जैसे लोग गाड़ियां नहीं लेते हैं सबसे पहले डेकोरेशन करवाते हैं। ज़ाहिर बात है सर, इंशाल्लाह, क्योंकि आजकल के दौर में जो है ना, आपको देखा है कि गाड़ियों की जो है ना तादाद में बहुत ज़्यादा कम, जो उनके अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहा है बहुत कम ना, लो क्वालिटी का, जिसमें आपकी नीचे कारपेट जो है वो ब्लैक कलर में आती है। उसको सेव करने के लिए सीटों के कवर सेव करने के लिए घर की बच्चों की गाड़ी होती है। इसमें ये है कि आप इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कवर चढ़ाएं या नीचे फ्लोर मैटिंग करवाएं ना, उसमें क्या आपकी गाड़ी सेफ़ हो जाती है, उससे सेफ ज़्यादा हो जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर गाड़ी के सीट कवर्स की बात की जाए तो सीट कवर एक ही तरह के कपड़े की होते हैं या लेदर के भी होते हैं? ये आपकी चॉइस पे होता है। कपड़े के भी होते हैं, उसके बाद लेदर के भी होते हैं, उसके बाद चमड़े के भी होते हैं। ज़्यादा पायदार कौन सा? ज़्यादा पायदार लेदराइट चलता है, जो आजकल हर गाड़ी में रनिंग टाइम पे यूज़ हो रहा है बिल्कुल। और अगर एक शख्स लेदर की सीट कवर चेंज करवाता है तो कितने साल तक उसे चेंज नहीं करवाने चाहिए? मैक्सिमम ये 5 ईयर की होता है, इसके 5 ईयर ये चल जाता है मैक्सिमम, जो हम यूज़ कर रहे हैं जो। इसके अलावा अगर आप लगवाएंगे तो वो तो फिर लाइफ टाइम का है हमारे पास, वो भी है। लाइफ टाइम वाला भी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो नीचे मैटिंग डालते हैं वो आप लोग क्या सारी सीट कवर्स निकाल के उसके बाद मैटिंग उसके अंदर करते हैं? जी बिल्कुल, प्रॉपर सीटें खोल के उसके फ़र्श के मुताबिक हम कटिंग करके प्रॉपर स्टिच करके देते हैं। रेडीमेड वाला काम हमारा नहीं होता, हम गाड़ी के फ़र्श के मुताबिक जो सारा उसका होता है ना, उसके हिसाब से बना के डाल के देते हैं। तो आपके अब्बू को इतना अरसा हो गया है ये कारोबार करते हुए, आप भी इस कारोबार में आ गए, तो क्या समझते हैं कि आपने कोई और कारोबार क्यों नहीं किया? बस हमारा वालिद साहब का थे तो उन्होंने कहा था कि आप इसी काम पे जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं ख़ुद भी, मेरा अपना भी बहुत शौक़ था गाड़ियों का, तो मैंने इसलिए इस काम को चूज़ किया है। और तमाम गाड़ियों की करते हैं आप लोग या सिर्फ छोटी गाड़ियों की करते हर गाड़ियों का करते हैं जी सर, शुरू से ऑल्टो से लेके मर्सिडीज़ BMW तक भी हो तो हैं? हम तमाम गाड़ियों का करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर सीट कवर की बात की जाए तो सीट कवर रेडीमेड सीट कवर होते हैं या खुद आप लोग उसे बनाते हैं, सिलाई करते हैं? ये हम खुद उसके मुताबिक सिलाई करके प्रॉपर बना के देते हैं। सीट की एडजस्टमेंट? जी बिल्कुल, रेडीमेड वाले जो हैं उनकी फ़िटिंग वगैरह सही नहीं आती, ठीक है। तो जो हम बना के देते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। अगर एक करोला गाड़ी की बात की जाए, करोला एक शख्स ने गाड़ी ली है तो उसके ऊपर खूबसूरतियाँ, उसकी तमाम सीट कवर, मैटिंग, इसके ऊपर तकरीबन कितना एक खर्चा आ जाता है? सर मैक्सिमम इस पे तकरीबन अंदाज़न में मैं रफ़ आइडिया आपको बताता हूँ। अगर नॉर्मल करवाएं तो तकरीबन 30 से 35 हज़ार, और अगर बहुत ऊपर चले जाएं तो 50-55 हज़ार रुपये का होता है। लेकिन इसमें सीट कवर्स, फ्लोर मैटिंग, डिग्गी मैट, नीचे फर्श वाले मैट, एयर प्रेस वगैरह सारा कुछ इंक्लूड होता है इसके। इंक्लूड होता है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर सीट कवर की जो बैक साइड के ऊपर फोम लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है? सर ये आपकी बैक के आर्म के लिए, ये जो होता है ना, जिसमें अक्सर लोगों को कहते हैं कि कमर का दर्द है हमें, तो उसके लिए हम फोम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अगर क्योंकि देखा जाए तो अभी जो पायदारी आ रही है ना फोम की, बहुत कम है, नाक़िस है, और इसमें जो है ना फोम आपका बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो वो लोग जिनकी कमर का होता है मसला, उसमें वो यूज़ करते हैं फोम। और इसके अलावा जो गाड़ी के अंदर और चीज़ें होती हैं जिस तरह डेक वगैरह, स्पीकर वगैरह, वो भी आप लोग करते हैं? जी बिल्कुल सर, सारा काम करते हैं। यानी कि गाड़ी की A to Z डेकोरेशन करवानी हो तो आपके पास आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुनासिब रेट में और अच्छा काम करके देंगे। और क्योंकि मैंने इधर अक्सर लोगों से पूछा भी है, पीछे भी आपके मार्केट है जो डेकोरेशन का काम करती है, तो तमाम लोगों ने ये कहा है कि आपका रेट बाकी दुकानों से कम है। इसकी क्या वजह, मेन वजह क्या है? सर हमारा बेसिकली हम रिहाइशी हमारी पिंडी के अंदर है, ठीक है, तो हम आते हैं वहाँ से सामान, हम जो परचेज़ करके लाते हैं, हम मैक्सिमम यहाँ पे मार्जिन 100, 150, 200 रख के हम बेच देते हैं ना। तो हम इसलिए अपना, ज़ाहिर बात है, हम रोज़ हमारा चक्कर होता है आने जाने का, हम कहते हैं चले यहाँ पे हमारा भी निज़ाम, इस वजह से बाकी दुकानों से आपका रेट? बिल्कुल, हमने अपना रेट बहुत रिजनेबल रखा हुआ है। यानी कि आप ये समझते हैं कि नौकरी से 1000 दर्जे बेहतर अपना कारोबार? बहुत बेहतर है सर जी। नौकरी आप मैक्सिमम मंथली कितना ले लेंगे, 20-25 हज़ार ले लेंगे, तो इधर ये दिहाड़ीदारी वाला काम होता है, क्या पता अल्लाह की तरफ से 20-25 हज़ार रुपये एक दिन में ही मिल जाए आपको। और जब आपने ये कारोबार शुरू किया था उस टाइम तो एक आधे दो बंदों ने शुरू किया था, अब आपके पास टोटल नीचे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं? जी मैक्सिमम मेरे पास इस टाइम तकरीबन 5 लड़के हैं जो हम काम कर रहे हैं। जो पर मंथ आपसे सैलरी ले रहे हैं? जी बिल्कुल, सैलरी ले रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और 5 बंदे हैं जिसमें हम अपने ही फैमिली मेम्बर्स हैं, मीन्स के कुछ फूफो का बेटा हो गया, कुछ चाचू का, इस तरह हमने अपने बंदे ही रखे। अल्लाह आपके कारोबार में बरकत डाले जी। आपने ज़ीशान साहब की बात सुनी,
گاڑیوں کی ہر شخص رینوویشن کرتا ہے، اس کے اندر خوبصورتیاں ڈالتا ہے، اس کے اندر سیٹ کور چینج کرواتا ہے، میٹنگ کرواتا ہے. ان کا کافی کم ریٹ ہے، لازمی ان کے پاس آئیں اور آپ ان سے چیزیں ادھر آ کے، اگر میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی مختلف چیزیں پڑی ہیں کہ دل یہ چاہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے گاڑی ایک محبت ہے، اور گاڑی کو جتنا آپ خود اس کی کیئر کریں گے کوئی دوسرا بندہ آ کے کیئر اس کی نہیں کرتا. تو اس لیے لازمی آئیں. انہوں نے بتایا تقریباً 35,000 سے لے کے 50,000 تک خرچہ آتا ہے، جس کے اندر سیٹ کور ہوتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے، ڈگی کا میٹ ہوتا ہے، اور بھی تمام چیزیں اس کے اندر لگتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، ایک اور چیز میرے ذہن سے نکل گئی تھی، جو آپ کے دروازے ہیں، دروازوں کو کھول کے اس کے اندر کوئی ایک ٹیکنالوجی لگائی جاتی ہے جس سے دروازوں کی آواز نہیں آتی، اس چیز کو کیا کہتے ہیں اور وہ کیوں ضروری ہے؟ جی وہ ڈمپنگ شیٹ اس کو کہتے ہیں، ساؤنڈ پروف ہوتی ہے. وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ آپ کی گاڑی کے اندر جو وائبریشن یا جو ساؤنڈ کے لیے شور وغیرہ ہوتا ہے نا، اکثر لوگ یہاں پہ وہ میوزک سسٹم لگواتے ہیں، اس کے لیے بیسیکلی یہ ہوتا ہے. اور وہ تمام گاڑیوں میں ہوتا ہے یا صرف چھوٹی گاڑیوں میں؟ جی ہر گاڑی میں آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. نہیں جی، آپ نے میرا پروگرام دیکھا. یہ ایک انفارمیشن آپ کے سامنے لانی تھی کہ جو لوگ بھی اپنی گاڑیاں خرید رہے ہیں یا اپنی گاڑیوں کو نیا کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ گاڑی کا پتہ تب لگتا ہے جب آپ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں تو تمام چیزیں پتہ لگتی ہے کہ بندے نے کتنے ذوق اور شوق سے اپنی گاڑیاں رکھی ہیں. تو لیں جی، یہ تھا میرا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے ملوں گا کل. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.